बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अमदुकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि ओमरॉन का जो रोटरी इनकोडर है इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है और इसका जो काम करने का वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। तो ये है जी रोटरी इनकोडर हमारा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और ये इसका मॉडल लिखा हुआ है। ये इसका मॉडल है जी। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हमें जो है वो इसकी कंट्रोल वायरिंग कहाँ पे है और किस तरह से इसकी कंट्रोल वायरिंग की जाती है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा पेज है जहाँ पे इससे पहले हम आपको एक एग्जांपल देंगे। ये है एप्लीकेशन की एग्जांपल जी। ये इनकोडर जो है इसको बेसिकली यूज़ जो है वो कहाँ पे किया जाता है। तो इनकोडर जो है वो किसी भी मोटर जो है उसकी रोटेशन जो है उसको उसकी काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है इनकोडर को। तो ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर आप देखें कि ये एक फिलिंग मशीन है, इसके ऊपर कोई भी रॉ मटेरियल जो है वो उसकी फिलिंग हो रही है यहाँ से। ये एक फिलिंग पोर्शन है इसका और यहाँ पे एक मूविंग एरिया है जब ये जो फिलिंग मटेरियल है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो ये यहाँ से फिलिंग मटेरियल मूव होकर नीचे आता है और इसके ऊपर यहाँ पे ये रोटरी इनकोडर लगा हुआ है इस मूवमेंट को सेंस करने के लिए। ये लिखा भी हुआ है रोटरी इनकोडर। तो रोटरी इनकोडर जो है इस मूवमेंट को सेंस करता है और उस मूवमेंट को सेंस करने के बाद वो फीडबैक जो है वो काउंटर को देता है। ये काउंटर लगा हुआ है। इस काउंटर को जब फीडबैक आती है तो क्या होता है कि ये काउंटर फीडबैक को सेंस करके यहाँ पे बताता रहता है कि कितने काउंट्स हो गए हैं और जितने काउंट सेट किए हुए होते हैं उस काउंट के बाद जो है वो इस मोटर को स्टॉप करवा देता है। उसके बाद ये कन्वेयर चलती है, नीचे ये कन्वेयर लगी हुई है जी। इसके बाद ये कन्वेयर चलती है और कन्वेयर आगे चली जाती है और एक मखसूस गैप के बाद दोबारा ये फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये इनकोडर का ओवरव्यू, यानी इनकोडर जो है वो लेंथ मेजरमेंट के लिए और किसी स्पेसिफिक लेंथ के ऊपर अगर आपने किसी चीज़ को रोकना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी जो फीडबैक है वो पल्सेस होती हैं और इन पल्सेस का जो है वो हम काउंटर के ज़रिए भी वैल्यू ले सकते हैं और पीएलसी में प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल वायरिंग की तरफ और देख लेते हैं कंट्रोल वायरिंग जो है वो कैसे होती है। ये देखें जी, ये इनकोडर की कंट्रोल वायरिंग की ड्राइंग है। सबसे पहले ये जी ब्राउन वायर है। इसको अंदर जायज़ होने के लिए दो सप्लाईज चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दो वायर्स पे सप्लाई आती है। ब्राउन है और ब्लू है। ब्राउन और ब्लू पे 24 वोल्ट डीसी सप्लाई ये लिखा हुआ है जी। 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे तो हमारा इनकोडर जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा। उसके बाद ये जो इनकोडर है इसके अंदर 3 वायर्स हैं। सबसे पहली जो वायर है वो है ए की, उसके बाद है बी की और उसके बाद है जेड की। अब ये ए, बी और जेड क्या है। ए जो है ये बेसिकली इसकी वायर का जो कलर है वो ब्लैक है और ये फेज़ ए कहलाता है। ठीक है जी, ये फेज़ ए है। इसी तरह बी जो है उसकी वायर का जो कलर है वो वाइट है और उसको फेज़ बी कहा जाता है। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड वायर है वो है ऑरेंज कलर की और इसे फेज़ जेड कहा जाता है। ठीक है जी, ये 3 डिफरेंट तरह की वायर्स हैं। अब फेज़ ए, फेज़ बी और फेज़ जेड जो है इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है उसकी तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये फेज़ ए है। जैसे ही हमारा इनकोडर जो है ये इसने पोजीशंस मेंशन की हुई हैं यहाँ पे, ये हमारी पोजीशंस हैं, यानी ये ऑफ पोजीशन है और ये ऑन पोजीशन है। ये ऑन पोजीशन है, ये ऑफ पोजीशन है। इस पोजीशन के ऊपर इनकोडर ऑफ है और यहाँ से ये ऑन होकर इस पोजीशन पे जाएगा और ये लिखा हुआ है 360, यानी एक 360 की जब इनकोडर रेवोल्यूशन ले लेगा तो यहाँ से लेके इस एरिया तक जो है वो इनकोडर एक 360 के अंदर अपनी जो ट्रैवलिंग है पल्स की वो कंप्लीट करेगा फेज़ ए के अंदर। तो ये जो है ये जब सी डब्ल्यू का मतलब क्लॉकवाइज, यानी जब इनकोडर क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो तब पल्सेस जो हैं उनकी जो शेप है वो इस तरह से होगी और उसका जो एरिया है ए फेज़ का वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसी के अगेंस्ट अगर मैं बी की बात कर लूँ तो जब हमारा इनकोडर क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो उस वक्त जो ए की पल्स है वो पहले स्टार्ट होगी और इसी तरह मैं नीचे अगर आऊँ तो यहाँ पे बी की जो पल्स है वो स्टॉप है। ये देखें जी, ये स्टॉप है, यहाँ पे पल्स ऑफ पोजीशन के अंदर है और यहाँ से जाके इस एरिया से जहाँ पे मैंने टिक किया है यहाँ से ये ऑन होगी और यहाँ से ऑन होने के बाद फिर आगे ये फर्दर ऑन होती रहेगी। यानी अगर हमारा इनकोडर जो है वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो पहले ए की पल्स ऑन होगी, ए की पल्स की कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो बी की पल्स ऑन होगी। और इसी तरह जो Z है, Z जो है वो जब 360 की, ये देखें जी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक एंड हो रहा है जाके,
यानी जेड फेज जो है जब हमारी 360 की एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो तब हमारा जेड फेज जो है वो एक पल्स जनरेट कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद अब अगर इसके अगेंस्ट मैं देख लूँ CW यानी काउंटर क्लॉकवाइज, ये दूसरी डायरेक्शन जिसे हम रिवर्स डायरेक्शन कह देंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है। इसके अंदर क्या होगा, ए फेज जो है वो ऑफ रहता है और सबसे पहले बी फेज ऑन होता है। तो यहाँ से हमें जो है वो डायरेक्शन का पता चल जाता है। बी फेज पहले ऑन होगा, ये देखें जी, बी की पल्स जो है वो पहले ऑन है यहाँ से, और ए की जो है वो बाद में ऑन हुई है। ये देखें जी, ए की पल्स जो है वो लेट ऑन हुई है और बी की पल्स यहाँ पे पहले ऑन हो चुकी हुई है। तो इधर से हम इसकी डायरेक्शन जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। यानी अगर आप क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज के अंदर हमारी जो ए की पल्स है वो पहले ऑन हो रही है, और जब इसे हम एंटी क्लॉक चलाएंगे तो हमारी जो बी की पल्स है वो पहले ऑन हो रही है। तो इस तरह हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो वो मेंशन करके अपने प्रोग्राम के अंदर राइट करवा सकते हैं। बाकी मैकेनिज्म वही है, बस ये डायरेक्शन डिफरेंट है, वो क्लॉकवाइज और ये काउंटर क्लॉकवाइज है। यानी हम इसे रिवर्स भी कह सकते हैं और इसे हम फॉरवर्ड भी कह सकते हैं। इसे आप फॉरवर्ड कह लें और इसे रिवर्स कह लें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये है जी इनकोडर के फेज़ और फेज़ बी की एक्सप्लेनेशन। और इसी तरह मैं अब आपको जो है वो फिज़िकली दिखा देता हूँ कि फ़िज़िकली जो इनकोडर है उसकी वायरिंग किस तरह से होती है, ताकि व्यूअर्स जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग जो वो बेटर हो सके। उसके बाद इंशाल्लाह इसको हम PLC के साथ कम्युनिकेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो इनकोडर है वो PLC के साथ कम्युनिकेट होकर कैसे काम करता है। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे पास इनकोडर है, ये इसका मॉडल लिखा हुआ है सबसे ऊपर वाली जो लाइन है इसके अंदर, और ये इसका लिखा हुआ है रोटरी इनकोडर है इंक्रीमेंटल टाइप, और ये इसकी रेजोल्यूशन है 600 PR। यानी एक जो 360 की रेवोल्यूशन है उसके ऊपर इसने 600 पल्सेस जो है वो देनी है। ब्राउन जो है और ब्लू जो है यहाँ पे कॉमन और 24 वोल्ट DC है, और शील्ड जो है इसकी ग्राउंड है। इसी तरह अगर हम बात कर लें बाकी वायर्स की, तो ब्लैक जो है वो आउट A है जिसे हम फेज़ A कहते हैं, वाइट जो है वो आउट B है जिसे हम फेज़ B कहते हैं, और ऑरेंज जो है वो फेज़ Z है। ठीक है जी, तो ये 3 वायर्स हैं A, B और Z, और इनके फेजेस की जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। तो इसे हमने जो है वो कनेक्ट कर रखा है अपनी PLC के ऊपर। ये देखें जी, तो ब्राउन जो वायर है और ब्लू जो है, ये देखें जी, ब्राउन और ब्लू, इसको हमने, ये 24 वोल्ट पॉजिटिव है और ये कॉम है, तो ये इसे हमने 24 वोल्ट पॉजिटिव और कॉम पे कनेक्ट किया हुआ है ताकि इसको जो एनर्जाइजिंग पावर है वो मिल सके। इसी तरह इसकी जो फर्दर बाकी वायर्स हैं जिसे हम इसके फेजेस कहते हैं, ये इसके बाकी फेजेस कनेक्टेड हैं। ये देखें जी, ये हम कहते हैं ब्लैक फेज़ A है, वाइट फेज़ B है, और ऑरेंज जो है वो Z फेज़ है। तो ब्लैक फेज़ जो है वो X0 पे लगा हुआ है, वाइट फेज़ जो है वो X1 पे लगा हुआ है, और जो Z फेज़ है ऑरेंज वो X2 पे लगा हुआ है। तो ये इसकी कंप्लीट वायरिंग है इनकोडर की जो हमने PLC के साथ की हुई है, और PLC जो है वो हमारे पास वैकन की है। तो मैं इसको भी आपको जो है वो फिज़िकली चला के भी दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे जैसे इनकोडर की मूवमेंट, यानी इसको जब मैं क्लॉकवाइज चला रहा हूँ तो देखें कि पहले A का फेज़ आ रहा है, फिर B आ रहा है। इसी तरह एंटी क्लॉक चलाऊँगा तो पहले जो है वो B का आ रहा है और फिर A आ रहा है। तो ये जी पल्सेस की मूवमेंट आपको होती हुई नज़र आ रही है। वैकन की PLC हमारे पास LX3V 1616MT, और बाकी जो फर्दर प्रोग्रामिंग है इसकी वो भी इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि वैकन की PLC के साथ इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।